सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज का हमारा विषय है प्रार्थना, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं तो उनमें काफ़ी लोग कहते हैं कि सिस्टर हम किस तरह से प्रार्थना करें, हमें रोना नहीं आता, हमें गिड़गिड़ाना नहीं आता। तो मैं उन भाई बहनों से और जो संसारिक लोग हैं जो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा और गवाहियों के द्वारा अपने जीवन को बदल रहे हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि हम किस तरह से प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना सिखाइए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सब चीज़ें बताऊंगी जैसे पवित्र आत्मा मुझे बता रही है। तो आज मुझे ऐसा लगा, परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि हम लोग प्रार्थना के बारे में बताएं लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से हम प्रार्थना करते हैं। तो ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके साथ में आप लोगों को प्रार्थना के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, रियल माइंड में किस तरह से प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना इस तरह से करनी चाहिए कि जब हम प्रार्थना करें तो एकांत में जाकर घुटनों के बल पर, जैसे आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम घुटनों के बल चले जाते हैं तो एकदम से हम दीनहीन हो जाते हैं कि हमारा कोई नहीं है। अगर किसी के सामने हमें अपना दिखाना होता है कि हम एकदम से पूरी तरह से हार चुके हैं, पूरी तरह से अपना पूरा समर्पण करना होता है, तो हम अपने घुटनों को मोड़ के परमेश्वर के सम्मुख कि हे पिता, अब तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए, और जो जानते हैं तो वो तो जानते ही हैं, उनको परमेश्वर आशीष दे। और लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें बताऊँगी कि आप इस तरह से जाइए, आप इस तरह से घुटनों पे जाएंगे एकांत में जब परमेश्वर के महिमा में, तो आप इस तरह से हाथ उठा के परमेश्वर को, हाथ उठाने का मतलब होता है कि हमने पूरा सिलेंडर कर दिया परमेश्वर के सामने कि हम कुछ भी नहीं हैं। इस तरह से हम लोग आंखें बंद करके हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे। तो जब आप स्टार्टिंग में बैठते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम बैठ नहीं पाते, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में आप 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा और आपको अपने मन को एकाग्र करना है। तो 10 मिनट के अंदर जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना की रिसीविंग नहीं होगी, क्योंकि 10 मिनट तक इंसान का मन एकाग्र नहीं होता है। आप मतलब इसको आप महसूस करके देखिएगा, अगर 10 मिनट की प्रार्थना आपने करी है तो आपका मन भटकता रहेगा। लेकिन जहाँ 10 और 5 मिनट होते हैं उसके बाद हमारा मन, जब हम कहते हैं परमेश्वर हमारे मन को एकाग्र कीजिए, तो हमारा मन एकाग्र होता है और परमेश्वर बड़ी महिमा के साथ हमारी प्रार्थना सुनता है। और हमें अपने मन को एकाग्र करना है। प्रार्थना करने से पहले हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं और किस तरह से हमें कहना है उस तरह से अगर आप कहेंगे तो प्रार्थना हमारी अवश्य सुनी जाएगी। और प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी और क्या क्या कहना होता है परमेश्वर के सम्मुख, आइए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर मेरी सुनता है। और अगर आप भी इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो सचमुच पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना सुनेगा। आप महसूस करेंगे पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग कैसे आती है, पवित्र आत्मा की आशीष कैसे आती है। तो इस तरह से हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने बताया, घुटनों के बल जाके आंखें बंद करेंगे, हाथ उठाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, इस सुंदर घड़ी के लिए पिता परमेश्वर, जो आज का दिन आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर। क्योंकि बहुतों ने देखना चाहा लेकिन वो देख ना पाए पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी महिमा हुई पिता परमेश्वर, जो आपने हमें आज के सुंदर समय को दिखाया और अपनी महिमा के लिए हमें चुना पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पवित्र स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे पिता विराजमान, पिता के दाहिने हाथ निरंतर प्रार्थना में लीन रहने वाले परमेश्वर, आप अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाइए पिता परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, आप हमारे चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाइए, ताकि जो दुष्ट शैतान हमारे पीछे बैठा है पिता परमेश्वर, वो हमारे वचनों को, आपके वचनों को, हमारी प्रार्थना को चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभु के प्रभु, आपकी बड़ी महिमा हुई पिता परमेश्वर। हम सब बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, आपने स्वर्ग में जो स्थान बना रखा है पिता परमेश्वर, हमें जीना सिखाइए पिता परमेश्वर। हम एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञा में बने रहे पिता परमेश्वर। वचन पढ़े पिता परमेश्वर, जब हमें वचन का प्रकाशन मिले पिता परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, जब वचन लेकर बैठे पवित्र आत्मा, आप अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन को सुधारिए पिता परमेश्वर। हम पापी हैं, हम दोषी हैं, हम गुनहगार हैं,
अपने गुनाहों को, अपने पापों को आपके समक्ष मानते हैं पिता परमेश्वर। आज से पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बदलिए, हमारे जीवन के सारे बोझों को ले लीजिए, हमारी चिंताओं को ले लीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, ओ स्वर्ग के राजा, पृथ्वी के अधिकारी, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे स्वामी, आज हम जिन भाई बहनों से मिले, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्ते नातेदार, उन सबको आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो दुष्ट किसी के द्वारा हमारे जीवन में पाप करा सकता है। हे परमेश्वर, आज उस दुष्ट शैतान ने जो योजना बना रखी है हम मसीह भाई बहनों के लिए, उसकी योजना आपके नाम से कैंसिल हो जाए पिता परमेश्वर। वो दुष्ट किसी के जीवन में काम न करने पाए। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, आज सुबह से लेकर शाम तक पिता परमेश्वर आप अपनी हुजूरी में हमें रखिए पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाइए पिता परमेश्वर, अपने लहू के बारे में हमें ढाकिए पिता परमेश्वर, ताकि ये जो हाथ धर्म के लिए उठे हैं पिता परमेश्वर, इनसे कोई अधर्म का काम ना हो, हमसे कोई गुनाह ना हो, कोई गलती ना हो पिता परमेश्वर। आपका आत्मा पिता परमेश्वर, यशायाह 40 के 10 पद में, 41 के 10 पद में पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं, हमें भय की नहीं निर्भय वाली आत्मा मिली है। हाँ पिता परमेश्वर, हमने सत्य को जाना है और सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन आपकी महिमा में बीते पिता परमेश्वर, हम गरीबों की सहायता करें, लाचारों की सहायता करें, आपके सुसमाचार को फैलाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी आशीष उतरे पिता परमेश्वर इस संसार में, इस जगत में पिता परमेश्वर। जो लोग आपके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना को एक्सेप्ट कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, उनके जख्मों की मरहम लगाइए पिता परमेश्वर। जो भूखे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भोजन दे, जो वस्त्रहीन है पिता परमेश्वर, उन्हें वस्त्र दे पिता परमेश्वर, जिनके पास छत नहीं उन्हें छत दे पिता परमेश्वर, कंगालों को सुसमाचार सुनाए, विधवाओं की सुधि ले पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इस संपूर्ण संसार को आपके बलवंत हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आप जगत को चलाने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर सब प्रकार की व्यवस्था करने वाले पिता परमेश्वर। हम शासन और प्रशासन को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, हम याजकों को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। इस संसार को चलाने वालों जो हमारे हकीम लोग हैं उनको देते हैं पिता परमेश्वर। आप अपनी मर्जी चलाइए पिता परमेश्वर, उनकी समझ पर, उनके विचारों पर आप कब्जा कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम मिट्टी और राख हैं, फिर भी हम डिटाई से आपके सामने प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी अनॉइंटिंग उतरे, पवित्र आत्मा आइए। आपने वादा किया है पवित्र आत्मा, जहाँ 2 या 3 जन होते हैं आपके नाम से, हे पिता परमेश्वर, आपकी अनॉइंटिंग वहाँ होती है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक जन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हमें प्रार्थना करना सिखा पवित्र आत्मा, तू हमें आहे भर भर के प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस जग का, इस संसार का जो दुख है पिता परमेश्वर, वो बहुत बढ़ता जा रहा है पिता परमेश्वर, पाप बढ़ता जा रहा है, वो तेरे नाम से खत्म हो जाए। यस, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो आंसू बहा बहा कर आपके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके सुधी ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभु के प्रभु, आप सबकी सुधी लेते हैं। आपका वचन कहता है, वचन संहिता 11 के 4 में पिता परमेश्वर, यहोवा अपने पवित्र भवन में है और उसकी आंखें धर्मियों को देखती हैं, परखती हैं और जाति नित्य मनुष्य की संतान को देखती हैं और परखती हैं। पिता परमेश्वर, हमारे कामों का लेखा हमें देना है पिता परमेश्वर, हमसे गलती गुनाह न हो पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आपके चरणों में सभी मनुष्य का भार देते हैं, इस संसार का भार पिता परमेश्वर। आप महान है पिता परमेश्वर, आप हमें चलाइए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपका दुख स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं पिता परमेश्वर। यदि हमारे हाथों पैरों में कांटा चुभ जाता है तो हमारी इतनी तकलीफ होती है हमें कि हमारी सी करके इतनी आवाजें निकलती हैं पिता परमेश्वर। लेकिन हे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपने इतना बड़ा दुख सहा, आपके जीवित शरीर में कीलें ठोकी गई पिता परमेश्वर, कांटों का ताज पहनाया गया पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावन, इतना दुख उठाया हम आपके दुखों को, आपके इन कोड़ों के मारों को पिता परमेश्वर यूं ही व्यर्थ न जाने दे पिता परमेश्वर। आपके सुसमाचार को समझे, आपकी महिमा को समझे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमें विश्वास है पिता
परमेश्वर आपने सबकी प्रार्थना को सुना है, सबके हृदय को आपने जांचा परखा। तो परमेश्वर इस छोटी सी प्रार्थना को पिता आपके सम्मुख रखते हैं। आपकी योजना पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। आप बड़े स्वामी, हम घटे तो परमेश्वर आपकी महिमा हो। तो परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद। तो परमेश्वर प्रार्थना इस सुनासरी के नाम से मांगते हैं। खुदावन आपने जगत के सभी लोगों की सुधि लिए, सबको आपकी महिमा में आपने यूज करना है। तब परमेश्वर को बचाना है। इस छोटी सी प्रार्थना को सुने और सुनकर ग्रहण करें। आमीन। इस तरह से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो सचमुच वो खुदावन आपकी प्रार्थना सुनेगा और इसमें कोई दो राह नहीं है। एकदम बिल्कुल परफेक्ट रूप से प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी। तो इसी तरह से आप लोग प्रार्थना करें और इस तरह से आप अगर दूसरों के बारे में प्रार्थना करेंगे और लोगों को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे तो वह शैतान आपके जीवन में कभी भी काम नहीं करने पाएगा और आपकी प्रार्थना 100% पूरी रीति से सुनी जाएगी। और परमेश्वर कुछ नहीं चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। एनी टाइम आप घर में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, आप इस तरह से प्रार्थना करें। तो इस वीडियो में इतना ही और चलते हैं फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह।